भीम मामली। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय डायरेक्टर सर और सम्मानित शिक्षक तथा तमाम उपस्थित डेरेजियो बोर्डिंग स्कूल के छात्र और छात्राएं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ पे गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही एनर्जी के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन ये हम लोग को मौका कब मिला? मौका तभी मिला जब हम आजाद हो पाए। उससे पहले हमारे पास ये मौका नहीं था कि हम आजादी से कुछ भी काम कर सके, जो भी हम करना चाहते हैं वो कर सकें, क्योंकि हम गुलाम थे। लेकिन गुलामी की जंजीरों से हमें मुक्त कराने का काम हमारे ही देश के सेनानियों ने किया, वीर जवानों ने किया, और वो बीड़ा अपने कांधों पर उठाया कि नहीं, हम यदि गुलाम रहेंगे तो हम अपना जिंदगी, जो बेहतर जिंदगी हमको मिला हुआ है, वो नहीं जी पाएंगे। इसीलिए आज हम सभी के देश में, भारत देश में, भारत का जो संविधान है वो हम सभी को एकता के साथ, समानता के साथ रहने का अधिकार देता है। चाहे हम किसी भी तबके का लोग हों, चाहे हमारा संप्रदाय कुछ अलग हो, हमारा धर्म कुछ अलग हो, हमारा जाति कुछ अलग हो, लेकिन फिर भी हम सभी एकजुटता के साथ एक साथ रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो अधिकार हमें देता है भारत का संविधान। और भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने हाथों से लिखा। उनके साथ बहुत सारे लोगों ने कोऑपरेट किया कि आखिर कैसा देश चाहिए हमको, किस प्रकार का संविधान चाहिए। हमारा देश किसी राजा के नियम से नहीं चलेगा, बल्कि हमारा देश भारत के संविधान से चलेगा। भारत का संविधान सबको समानता प्रोवाइड करता है, सबको समानता का अधिकार देता है, एक साथ बैठने का अधिकार देता है, सब कुछ हमें प्रोवाइड करता है जो भी हम करना चाहते हैं। लेकिन ये सभी हम सभी को उन वीर सेनानियों की वजह से मिला जो हंस करके फांसी पर भी झूल गए थे। इसीलिए जब वो भारत की आजादी के लिए आगे बढ़े थे, घर से बाहर निकले थे कि हम भी अपने देश को आजाद करा लेंगे, उस समय उसे बहुत कुछ कहा जाता था। वहीं राम प्रसाद बिस्मिल भी कहते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, अभी से तुमको क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। और ये कह करके कि हमारा दिल में क्या है, हम चाहते क्या हैं, हम आजाद देश में रहना चाहते हैं, गुलामी हमें थोड़ा भी स्वीकार नहीं है, गुलामी का जिंदगी हम नहीं जीना चाहते हैं। उसी क्रम में भगत सिंह भी सामने आते हैं, उन्होंने भी ये संकल्प लेता है, ठान लेता है कि हम भी अपने देश को आजाद करा करके मानेंगे, इस गुलामी की जिंदगी हमें मंजूर नहीं है। और उसे जब जेल ले जाया जाता है और इस ठंड में बर्फ के सीढ़ियों पर लिटा करके पीटा जाता है, कोड़े बरसाए जाते हैं, तो भारत के ही सेना उनको कहते हैं कि भगत सिंह, तुम इतने मार खा रहे हो, इतने जेल की तंजिश को झेल रहे हो, इतने दुख तकलीफ सह रहे हो, आखिर क्यों? तुम करा पाओगे अपने देश को आजाद? क्या तुमको लगता है कि एक भगत सिंह से देश मेरा आजाद हो जाएगा? तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। भारत को आजाद करा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम छोड़ दो, तुम अपने आप को समर्पित कर दो, तुम जेल से चले जाओ, अपना जिंदगी जिस प्रकार से सारे भारतीय जी रहे हैं उसी प्रकार से जी लो। लेकिन भगत सिंह मानने वाले नहीं थे। बार बार समझाने के बाद कि भगत सिंह तुम पागल हो गए हो, तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ दो। भगत सिंह उस समय मुस्कुरा करके कहते थे कि अरे मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं, और दुनिया वालों मुझे पागल ही रहने दो, क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। इस प्रकार का बात कहते थे भगत सिंह। उनके अंदर वो पागलपन की भावना आ गया था कि जब तक हम देश को आजाद नहीं करेंगे तब तक दुनिया वाले क्यों ना मुझे पागल ही कह रहा हो, हम पागल ही अच्छे हैं, लेकिन ये गुलामी हमें मंजूर नहीं है। आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद को, वो भी जब अपने घरों से निकले, घर को त्याग दिए, छोड़ दिए कि ऐसा ही घर क्यों, हमें मंजूर ही नहीं है जब हमें गुलामी में रहना पड़े, हमें अंग्रेजों की बात सुनना पड़े, उसके अंडर काम करना पड़े, हमें नहीं चाहिए ऐसी लाइफ, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, चलो हम चलते हैं, नहीं हम आजाद कराएंगे देश को।
और ये संकल्प भावना के साथ वो भी जब अपने घरों से आगे निकलता है तो उसके भी सहयोगी बहुत सारे साथ देते हैं, कहते कि नहीं हम भी आपके साथ हैं। और सभी लोग कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार होते हैं कि नहीं, हम यदि युवा पीढ़ी हैं और युवा पीढ़ी यदि देश को नहीं बदल पाएंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा और हमारे जितने भी पीढ़ियां आने वाले रहेंगे सभी गुलामी में जिएंगे। यही सोच करके वो भी घरों से आगे निकलते हैं और वो कहते हैं कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे। आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे, गुलामी हमें मंजूर नहीं है। वो भी इसी बात को कह करके आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमारा देश जब आजाद होता है वो सभी लोग तो चले जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, बलिदान हो जाते हैं, लेकिन वो एक संकल्प देकर के जाते हैं कि हमारे देश के नौजवानों, जवानी हवा की झोंका है और जवानी कागज की नौका है। जवानी हवा की झोंका है, जवानी कागज की नौका है। और उठो जागो और संभलो जवानों, क्योंकि जवानी ही सुधरने का मौका है, जवानी ही सुधरने का मौका है। और सभी के अंदर वो देशभक्ति की भावना, वो देश प्रेम की भावना, देश के लिए मर मिटने की भावना को जगा देते हैं। तब जाकर के हम कहीं स्वतंत्र हो पाते हैं, आजाद हो पाते हैं और अपना जिंदगी हम अपने संविधान के अनुसार जी पाते हैं। तो उसमें सारा श्रेय उन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को जाता है। तो आज यदि हम यहाँ सभी उपस्थित हैं तो सबसे पहले उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने की जरूरत है जिन्होंने अपना बलिदान, अपना जान की बाजी लगा करके हम सभी को आजाद करवाए हैं और आज हम सभी आजाद भारत में जी रहे हैं। तो सभी स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत बहुत नमन करते हुए अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।